हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलने वाली है आज से। क्योंकि आपके पास सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो अच्छे से रिविज़न कर लीजिए। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें। और आपके नोट्स और सीटेट के नोट्स और जो जितनी भी मैं क्लासेस करा चुका हूँ, सारी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से सारी आप कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 इसलिए शुरू किया है क्योंकि आपको एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर मिलेगा वो भी 121 से ही पर्यावरण का सेक्शन शुरू होगा। ठीक है, इसलिए आप परेशान ना हो कि सर 1 से लेके 120 तक के क्वेश्चन कहाँ गए हैं। तो 121 से ही शुरू किया क्योंकि आपका जो पेपर है 121 से ही शुरू होगा। ठीक है, जो पर्यावरण का सेक्शन होगा। कहता है कि अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी। कह रहा है 2002 में आई थी, 2012 में आई थी, 2004 में आई थी या 2001 में आई थी। ठीक है, तो ये आई थी आपकी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। कहाँ? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में आई सुनामी का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा था? तो हिंद महासागर में आई थी, जिसका प्रभाव जो पड़ा था वो कहाँ पड़ा था? इसका जो प्रभाव था वो आपका अंडमान व निकोबार में पड़ा था। ठीक है, पड़ा था। ठीक है, और इंडोनेशिया के उत्तरी भाग में रिक्टर पैमाने 8.9 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद हिंद महासागर के भीतर उठी सुनामी ने भारत सहित कई देशों में क्या किया था? भारी तबाही मचाई थी। ठीक है, तो फिलहाल आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 दिसंबर 2004। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 122 की ओर। और कहता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन आपका एक सब्जेक्ट टॉपिक है, जिसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सर्वप्रिय भोजन इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। कहता है तेलंगाना गुजरात में, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, गोवा या केरल में। ठीक है, तो दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में विशेष रूप से इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी इत्यादि विशेष रूप से लोकप्रिय भोजन मानी जाती है। तो इन्हीं में से आप ऑप्शन ढूंढ लीजिए जो मैंने अभी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका मधुमक्खी से। कहता है कि मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि प्रत्येक छत्ते में बहुत सारी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत है आपका। क्यों? क्योंकि रानी मक्खी जो होती है एक ही होती है पूरे छत्ते में। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अब ऑप्शन नंबर जब 1 गलत है तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 होगा वो तो होगा नहीं। देखो, इन दोनों में 1 है, ये वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में भी काटना है ऑप्शन। कहता है प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं। बिल्कुल, कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं जो काम नहीं करती हैं, कुछ भी काम नहीं करती हैं। ठीक है, काम नहीं करती हैं। कहता है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन ठीक है, जिसे हम मक्खियाँ कहते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि यदि काम करने वाली मक्खियाँ ना हो तो छत्ता और शहद ही ना बन पाए। बिल्कुल, अगर काम करने वाली मक्खियाँ नहीं होंगी तो शहद ही नहीं बन पाएगा। कहता है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नहीं, मैंने अभी बताया ऊपर इस वाले ऑप्शन में कि नर मक्खी कुछ भी काम नहीं करती है, तो महत्वपूर्ण नहीं होती है। यानी कि नर मक्खी छत्ते के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। नहीं, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2, 3 और 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि जंगलों के ज़्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियाँ संभावित होती हैं। कहता है यदि जंगल ज़्यादा कट रहे हैं तो इससे क्या स्थितियाँ संभावित हो सकती हैं। कहता है कि आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी हो जाएगी,
फिर कहता है कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। कहता है कि भौम यानी कि भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा। कहता है सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, देखो जंगलों के ज़्यादा कटने से वर्षा का जो जल का रिसाव होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और क्या होगा तथा भौम जल यानी कि भूमि का जो होता है जल का स्तर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब स्तर बढ़ जाएगा तो जंगल के कटने से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। जैसे इस कारण से जैव विविधता की स्थिति में क्या होता है, गिरावट हो जाती है, गिरावट होती जा रही है ना। तो आपका ऑप्शन कौन कौन सा हो जाएगा, वर्षा का जल रिसाव कम हो जाता है, भूमि का जल स्तर बढ़ जाता है, यानी कि 2 और 4 किस में है आपका, इसमें है। ठीक है, आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा कि ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी, और ना ही ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 125 की ओर। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ठीक है, कहता है इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो हमें चाल बताना है, वो भी मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक है, इससे पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को, फिर एक बार और करा देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है आपका, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 144 किलोमीटर दूरी दे रखी है। कितने घंटे में, समय कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर पर सेकंड है। हमें इसे क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड बनाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड बन जाएगा ये आपका। ठीक, अब आप इसे काट लीजिए। ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 18 चौक 72 और 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड ये आपकी क्या आ गई, चाल आ गई। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है 20 मीटर पर सेकंड आपका। ऑप्शन नंबर आपका 2 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक क्वेश्चन दिशा दूरी से ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और हो सकता है ये क्वेश्चन आपका आ जाए। कहता है कि पीतल, जैसे हम ब्रांस बोलते हैं, के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कहता है कि ये एक तत्व है, ये एक यौगिक है, ये कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, या ये कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। ठीक है, तो पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है। तांबे में जस्ता मिलाने से तांबे की क्या हो जाती है, सामर्थ्य और कठोरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कॉपर और जस्ते का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, पीतल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो कथन और कारण से क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताई थी इसकी ट्रिक कि पहले आप कथन कारण को हटा दीजिए और इसको इस टाइप से पढ़िए, कैसी, जैसे कि आप ऑप्शन को पढ़ रहे हैं। पहले आप ऑप्शन पढ़ के ये देखिए कि ये ऑप्शन दोनों, यानी कि दोनों ये और ये ठीक है या नहीं है। उसके बाद अगर दोनों ठीक हैं या एक ठीक है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर दोनों ठीक होंगे तो आप यहाँ पे क्योंकि लगा देंगे, और क्योंकि के बाद यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर क्योंकि के बाद आगे का रीज़न मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो गलत हो जाएगा। फ़िलहाल हमें अभी क्या करना है, अभी हमें इसको इग्नोर करना है और पढ़ना है कि ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं या नहीं है। कहता है मधुबनी राजस्थान के जैसलमेर में विशेष रूप से प्रचलित है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मधुबनी कहाँ का ज़िला है, ये एक बिहार का ज़िला है जहाँ पे मधुबनी पेंटिंग की जाती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाला तो गलत हो गया। कहता है इसमें चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, मधुबनी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नील हो गया आपका, है ना, और आपका नील हो गया, और आपका क्या हो गया, चावल का घोल हो गया, है ना, पत्तों को पीसकर, ये सब क्या है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ए तो गलत है लेकिन बी सही है। देख लो कहाँ पर है, ए और आर दोनों सही हैं, ये तो नहीं होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। कहता है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर आपका 1 में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की ओर। देखो क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिनके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। देखो ठीक है, तो मैंने इसके लिए मैप का इस्तेमाल करा है। ठीक, अरब सागर आप देख लीजिए कहाँ पर है। देखो
ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। नीचे आपका हो गया हिंद महासागर, ये हो गया आपका अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। अब अरब सागर से बताना है, देखो अरब सागर में कौन कौन से, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस वाले पोर्शन को मैं, जिससे कि आपको ज़्यादा दिख जाए, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, है ना। अब अरब सागर में कौन कौन है, देखो आपका केरल आ गया, कर्नाटक आ गया, गोवा आ गया, मुंबई महाराष्ट्र आ गया, गुजरात आ गया आपका, है ना। तो आप लोग ऑप्शन मिल गया होगा, देखो इतनी चीज़ें मिल गई, ये सब इधर ही तो है अरब सागर की। और अब देख लो आप लोग ऑप्शन में, केरल था, बिल्कुल था, कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, गुजरात नहीं था ऑप्शन में, गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, खाने से लेकर भोजन से लेकर, कहता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ राज्य दे रखे हैं और एक तरफ व्यंजन यानी कि खाने की चीज़ें दे रखी हैं। कहता है हरियाणा में बाजरा खिचड़ी बनाई जाती है, खाई जाती है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ठीक है। कहता है झारखंड में मंडुआ रोटी खाई जाती है, ये भी ठीक है आपका। कहता है मेघालय में तुंगताप मछली की चटनी, बिल्कुल ठीक है। कहता है केरल में लिट्टी चोखा, यही वाला आपका गलत है, ठीक है। तो लिट्टी चोखा नहीं होगा, लिट्टी चोखा कहाँ का है, लिट्टी चोखा बिहार का है। कहाँ का है, ये है आपका बिहार का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो केरल में क्या बनाया जाता है, तो केरल में आपका क्या बनाया जाता है। अच्छा और पहले हरियाणा का भी और समझ लीजिए आप लोग। हरियाणा में क्या होता है, बाजरा भी होता है, ठीक है, बाजरा होता है, खिचड़ी होती है, कड़ी पकौड़ा होता है आपका, कड़ी पकौड़ा हो गया। और झारखंड में क्या होता है, झारखंड में आपका मशरूम हो गया, है ना, मशरूम हो गया आपका, मंडुआ रोटी हो गया। जबकि मेघालय में आपका क्या हो गया, तुंगताप मछली की चटनी हो गई। केरल में मैंने बताना था ना, यहाँ पे अवियल खाया जाता है, प्रसिद्ध होता है, अवियल होता है। अवियल क्या होता है, अच्छा ये अवियल जो होता है बेटा मिश्रित सब्जी होती है, मिश्रित ये सब्जी होती है अवियल, ठीक है। और क्या होता है केरल में और खाया जाता है आपका टेपिओका। क्या खाया जाता है, टेपिओका। कहाँ का है, केरल का है। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। यही गलत है क्योंकि केरल में लिट्टी चोखा नहीं खाया जाता है, केरल में आपका अवियल यानी कि मिश्रित सब्जी टेपिओका खाया जाता है। तो लिट्टी चोखा कहाँ के लोग खाते हैं, ये लोग खाते हैं बिहार के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो केचुओं से संबंधित है। मैं पहले भी ले चुका हूँ कई बार, फिर से एक क्वेश्चन है। कहता है कि केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है केचुआ खेत में छेद बनाते हैं जो वायु और जल के मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता करते हैं, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका ठीक है। जिससे कि छेद बनाने से क्या होता है, ऑक्सीजन ज़मीन के नीचे तक क्या होती है, चली जाती है, ठीक है। फिर कहता है केचुए खेत में छेद बनाकर ज़मीन को पोली बना देते हैं, बिल्कुल पोली बना देते हैं जिससे कि ऑक्सीजन ज़मीन के नीचे तक चली जाती है। कहता है केचुए मुख्य फसल को खरपतवार से बचाते हैं, नहीं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, खरपतवार से नहीं बचाते हैं। कहता है केचुए का मल मृदा को उर्वर यानी कि उपजाऊ बनाता है, बिल्कुल ऑप्शन ये वाला ठीक है। कहता है कि उपरोक्त में सही कथन बताइए। तो पहला दूसरा और चौथा देख लीजिए आपके समय, पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर 4 में। एक बात और, किसान को क्या केचुए को किसान का क्या कहा जाता है, केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।